हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग माइंड स्वीपर गेम खेलने जा रहे हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये गेम है क्या। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं, है ना। और ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, ओरिजिनली ये सारा ऐसा स्टाइल जैसा होगा, है ना। तो खेलना कैसे है, क्या रूल्स होते हैं इसके। देखो, कोई भी एक जैसे स्क्वायर लोगे ना तो मैक्सिमम इसके अराउंड कितने स्क्वायर आपको दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अराउंड मतलब ऐसे स्क्वायर जो कम से कम इसके एक वर्टेक्स को शेयर कर रहे होंगे, है ना। तो ये 8 इसके आजू बाजू स्क्वायर्स हैं अपने पास। अब करना क्या है, अब करना ये होता है कि आपको इसमें माइंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। वो कैसे करने होते हैं, जैसे आपने किसी पे क्लिक किया, किसी एक क्यूब पे क्लिक किया, तो उस पर या तो नंबर आ जाएगा या माइन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पहले से आपको कुछ क्यूब्स पे नंबर लिख के मिलाए होंगे, है ना। जैसे मान लो जैसे इस पर 2 लिखा हुआ है। अब ये क्यूब पे 2 लिखे होने का मतलब ये है कि इसके आजू बाजू जो 8 स्क्वायर्स हैं उनमें से 2 क्यूब में माइन है, ठीक है। तो अगर जैसे पहले यहाँ पे तो ऑलरेडी रिवील्ड है ना, दिख रहा है कि ये दोनों माइन हैं। तो ऐसा हर बार नहीं होगा, है ना। तो आपको उस पर ये सोच के देखना होगा कि कहाँ पे माइन हो सकता है, उस पर बताना होगा क्लिक करके कि ये अच्छा यहाँ पे माइन है। अब जैसे ये नंबर यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब इसके आजू बाजू जो 8 स्क्वायर्स हैं उनमें से 3 में माइन है, दिख रहा है आपको, 1 2 3। और इस तरह से आपको माइन बताना है कि सारे नंबर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो अब आपको माइन इस तरह से सोचना होगा ना कि जिससे ये सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हों। जैसे ये 2 लिखा है, तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, है ना, तो अब ये 3 नहीं होगा ना। अब ये 3 है अगर लिखा हुआ, तो इसके आजू बाजू कितने माइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 2 3 4 हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया फिर, है ना। मतलब यहाँ पे माइन तो नहीं था जो आपने सोचा था। तो इस तरह से अपने को सोचना होता है, ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा समझ लिए माइंड स्वीपर गेम के बारे में। तो इस पर एक क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त, जेई एडवांस का। देखते हैं, जेई एडवांस लेवल का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है, इन अ गेम ऑफ माइंड स्वीपर अ नंबर ऑन अ स्क्वायर डिनोट्स द नंबर ऑफ माइंस दैट शेयर एटलीस्ट वन वर्टेक्स विद अ स्क्वायर। वही गेम का जो रूल होता है वही लिखा हुआ है इसमें। अ स्क्वायर विद अ नंबर may not have a mine and the blank squares are undetermined. In how many ways can the mines be placed in the given configuration? तो कह रहा है कि भैया देखो, यहाँ पे ये गेम माइन स्वीपर वाला ही गेम है अपने पास छोटा सा। इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं 2 1 2। अब ये 2 का क्या मतलब है कि इसके आजू बाजू जो 8 हैं, 8 स्क्वायर्स हैं, उनमें से 2 में माइन है कहीं, है ना। 2 में माइन है, इन्होंने बोला है कि माइन प्लेस करना है, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। अब ये 1 का मतलब इनके आजू बाजू जो 8 हैं उसमें से किसी एक में ही माइन होना चाहिए। और ये 2 का मतलब है कि इसके आजू बाजू ये जो स्क्वायर्स हैं इनमें से किन्हीं 2 में ही माइन होना चाहिए। तो कितने तरीके से माइन को हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है इसमें। चलो समझते हैं फिर। तो सबसे पहले ऐसा करें कि ये जो 3 स्क्वायर्स हैं इनमें से किसी एक में माइन रख लें। क्यों एक में ही क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इसमें से किसी एक में माइन रख लेते हैं। 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, 3C1। अच्छा, ऐसा करने से इस 1 का तो सक्सेस हो गया, है ना। मतलब ये 1 का काम हो चुका है। अब इसके आजू बाजू जो स्क्वायर्स हैं उसमें से किसी में माइन नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन ये 2 का जो था ना, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसको तो सिर्फ अभी एक ही माइन मिला है। इन 3 में से जिस एक जगह पे आपने माइन रखा होगा वो एक माइन इस 2 के लिए हो चुका है। लेकिन एक और माइन इसको लगेगा, तो वो आप इस 1 2 3 4 5 इन 5 में से किसी एक जगह आप एक और माइन रख लो, 5C1। तो अब ये 2 का भी फुलफिल हो गया है, 2 माइन इसको मिल जाएंगे। अब इस 2 पे आते हैं, इसको अभी एक भी माइन नहीं मिला है। लेकिन आप सोचो, आप यहाँ पे माइन नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ रखे तो इस 1 को एक और माइन मिल जाएगा जो कि नहीं मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली अब इस 2 को फुलफ़िल करने के लिए इन 2 जगहों पर ही मुझे माइन रखना ही रखना पड़ेगा, मतलब 2C2, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। और भी तरीके हो सकते हैं, और तरीके सोचते हैं। तो और तरीके क्या हो सकते हैं, एक नया इमेज बना लेता हूँ इस पर, ठीक है। देखिए, अच्छा, और तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं ऐसा करूँ कि इन तीनों में से एक जगह पे माइन रख लूँ इस 1 को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये कितने तरीके से हो गया, ये 3C1 हो गया। अच्छा ठीक है, इस 1 का तो हो गया, लेकिन ये 2 को अभी एक ही माइन मिला है ना। इनमें से 3 में से जो एक जगह आपने रखा होगा एक माइन मिल गया, तो एक माइन और लगेगा इसको, वो आप इन दोनों में से किसी एक जगह से
किसी एक जगह पे रख सकते हो। 1 और 2 फुलफिल हो गए ये वाले। अब इस 2 को 2 माइन मिलना है, लेकिन आप सोचो आप यहाँ नहीं रख सकते हो, है ना, क्योंकि 1 को ऑलरेडी मिल चुका है 1 माइन। ओके, तो इस 2 को इन 3 जगहों पर से 1 2 3 4 इन 5 जगहों में से किसी 2 जगहों पर आप माइन रख के दे सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर कितना हो गया था, 15 हो गया था। यहाँ पे कितना हो गया है, 6 × 10 60 हो गया है। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं समझिएगा। और तरीका ये हो सकता है कि हम अभी कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए हैं। देखो ये वाले प्लेस पे हमने शुरू किया था, यहाँ पे इस प्लेस पे शुरू किया था, तो अभी जो प्लेस बच रहा है वो ये दोनों बच रहा है ना। इन दोनों में से किसी एक जगह पर एक माइन रख दें तो उस 1 का फुलफिल हो जाएगा। तो 2C1 कर लिया, है ना। इन दोनों में से किसी एक जगह पे माइन हमने प्लेस कर दिया, तो इस 1 का काम तो हो गया है। अच्छा, अब इस 2 के लिए आपको जो 2 माइन रखने हैं वो डेफिनेटली आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, है ना, यहाँ पे नहीं रख सकते हो। क्योंकि 1 को एक और मिल जाएगा, तो नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो मतलब अपने को जो रखना है वो या तो यहाँ रखना है, वो या तो यहाँ रखना है। तो 2C2 दोनों ही जगह रखना पड़ेगा, 2 माइन रख दिया। अब इस 2 को 2 माइन चाहिए, वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। तो कहाँ रख सकता हूँ भाई, आप या तो यहाँ रख लो 1 2 3 4 5C2, इनमें से किसी 2 जगह पे आप 2 माइन्स रख लो। तो ये हो गया 2 × 5C2 10 20। तो टोटल वेज हो गए आपके 20 + 60 80 और +15 95। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, आंसर इज 95।